इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। हम सब अपने उसूलों पर टिके रहने की बात करते हैं, पर क्या इसका मतलब जिद्दी होना है? आज हम तुलसीदास के एक दोहे से यही समझने की कोशिश करेंगे कि असली चारित्रिक मजबूती और हट के बीच की वो महीन रेखा वो कहाँ है। दोहा शायद सबने सुना ही होगा, संत सहावन बदलिए जो जग होए विरोध, तुलसी ऐसे संत को नित नमो प्रमोद। जाहिर है इसका जो सीधा मतलब है वो ये कि सच्चे इंसान दुनिया के विरोध के बावजूद नहीं बदलते, पर यहां जो शब्द है स्वभाव, वो मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। क्या ये वही है जिसे हम अंग्रेजी में पर्सनैलिटी कहते हैं, या इसका कोई गहरा दार्शनिक मतलब है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं पर मतलब इस दोहे की पूरी गहराई छिपी है। यहाँ स्वभाव सिर्फ आदत या व्यवहार नहीं है, ये किसी भी चीज का कह सकते हैं अंतर्निहित मौलिक गुण है। मौलिक गुण? हाँ, जैसे आग का स्वभाव है जलाना, या पानी का वो शीतलता देना। भारतीय दर्शन में इसे व्यक्ति की मूल प्रकृति, उसका कोर एसेंस माना गया है, और इसे बदलना लगभग असंभव है। ये बाहरी परिस्थितियों से तय नहीं होता, ये तो मतलब भीतर से आता है। तो ये एक तरह से किसी के कोर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा हुआ। बिल्कुल, जिसे बाहरी एप्स या कोई दबाव बदल नहीं सकते। सही। लेकिन यहीं पर एक दुविधा खड़ी होती है। आज की दुनिया में तो अडेप्टेबिलिटी, मतलब समय के साथ बदलना, एक बहुत बड़ा गुण माना जाता है। हाँ बिल्कुल। स्टार्टअप कल्चर में पिवट करना तो सफलता की निशानी है। तो क्या तुलसीदास की ये बात आज पुरानी हो गई है? क्या ये अटलता एक तरह की जिद नहीं है? देखिए, यहाँ हमें समझना होगा कि तुलसीदास जी किस स्वभाव को बनाए रखने की बात कर रहे हैं। अच्छा। वो संत स्वभाव की बात कर रहे हैं। अच्छा। यानी वो गुण जो सार्वभौमिक रूप से अच्छे हैं, जैसे करुणा, सत्य, निस्वार्थता और न्याय, नैतिक मूल्य। बिल्कुल। वो ये नहीं कह रहे कि अपनी कार्य प्रणाली या विचार मत बदलो, वो कह रहे हैं कि अपने नैतिक मूल्यों को मत बदलो। अच्छा। जब दुनिया विरोध करे तो अपनी रणनीति बदलना समझदारी है, पर अपनी आत्मा, अपने सिद्धांतों से समझौता करना वो एक पतन है। यही तो फर्क है अटलता और जिद में। वाह, ये तो एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण है। मतलब विरोध के सामने तरीका बदलो, नियत नहीं। सही बात है। और जो दूसरी पंक्ति है, तुलसी ऐसे संत को नित नमो प्रमोद, वो बहुत शक्तिशाली है। वो सिर्फ शाबाश नहीं कह रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रमोद यानी परम आनंद के साथ बार बार नमन करना। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपने जीवन में ऐसे लोग बहुत कम देखे हों जिनके लिए वो ऐसा महसूस करते थे। बिल्कुल। आप सोचिए, तुलसीदास जी जिस दौर में लिख रहे थे वो राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल का समय था। सत्ता और समाज का दबाव बहुत ज्यादा था। हाँ, जाहिर है। तो ऐसे में अपने नैतिक केंद्र पर टिके रहना न केवल मुश्किल बल्कि एक दुर्लभ गुण था। इसीलिए उनके लिए ये गुण सिर्फ प्रशंसनीय नहीं बल्कि पूजनीय था। पूजनीय। हाँ, और ये भक्ति आंदोलन का मूल विचार भी तो था। बाहरी आडंबरों और दबावों से परे जाकर अपनी आंतरिक सच्चे आस्था से जुड़ना। तो एक संत का अपने स्वभाव पर टिके रहना, वो उसी आंतरिक सच्चाई का प्रतीक था। तो यहाँ असली सबक ये नहीं है कि कभी मत बदलो, बल्कि ये है कि ये जानो कि क्या नहीं बदलना है। बिल्कुल। अपनी कोर वैल्यूज और अपनी कार्य प्रणाली, मतलब स्ट्रैटेजी के बीच का फर्क समझना जरूरी है। ये दोहा तो आज शायद पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक है ना? हाँ। जहाँ सोशल मीडिया के दबाव में लोग अपनी राय और पहचान हर दिन बदलते रहते हैं। सही कहा। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है, जो शायद इस दोहे का असली मकसद है। वो क्या? दोहा तो संत की बात करता है, पर हम सबके लिए सवाल ये है कि हमारे अपने जीवन में वो एक या दो सिद्धांत कौन से हैं जो हमारे लिए अपरिवर्तनीय है। वो कौन सी लकीर है जिसे हम किसी भी कीमत पर पार नहीं करेंगे, चाहे जग होए विरोध।